show that the function f mapped w to w is whole number defined by fn equals to n plus 1 if n is even, n minus 1 if n is odd is बाइजेक्टिव। तो ये फंक्शन हमें ये शो करना है कि ये हमारा क्या है, इवन और ऑड का केस है, तो ये बाइजेक्टिव है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, द फंक्शन इज वन वन दैट एन एम बिलोंग्स टू डब्ल्यू बी सच दैट एफ एन इक्वल्स टू एफ एम। थ्री केसेस यहाँ पे अराइज होंगे। देखो फर्स्ट केस में अगर n एंड m बोथ आर इवन, दोनों इवन है, तो एफ एन इक्वल्स टू एफ एम, एन प्लस वन इक्वल्स टू एम प्लस वन इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू वन। ठीक है, m ये हमारा पहला कंडीशन वन वन की। दूसरी, जब n एंड m आर बोथ ऑड, तो एफ एन इक्वल्स टू एफ एम हो जाएगा। तो यहाँ से भी ये n इक्वल्स टू m आ रहा है। तीसरा है व्हेन वन ऑफ एन एम इज ऑड एंड द अदर इज इवन। तो लेट मान लो, पहले n को ऑड मान लो और m को इवन मान लो। ये कंडीशन रखी, इवन इंटीजर इक्वल्स टू ऑड इंटीजर विच इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, दोनों के दोनों सेम नहीं है। ठीक है, so it follows that when n is odd and m is even, then fn is not equals to fm। ठीक है, similarly n is even and m is odd, then fn equals to fm, n plus 1 equals to m minus 1। यहाँ पे भी कंडीशन सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबको कंबाइन करो, ऑल थ्री केसेस, इट फॉलोज दैट f is 1। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि f जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, वन वन है। ठीक है, द फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू की कंडीशन देखो, कंसिडर एनी n बिलोंग्स टू w, टू केसेस अराइजेस। फिर से इसमें भी टू केसेस होंगे। तो व्हेन n इज ऑड, अब n ऑड है और n माइनस वन इवन है। ठीक है, n ऑड है और n माइनस वन इवन है एंड इट बिलोंग्स टू w सच दैट f n माइनस वन, और इसको जब इवन बोल रहे हैं तो इवन की कंडीशन n प्लस वन थी, n की जगह पे हमने n माइनस वन रखा, तो यहाँ पे n माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू n आ गया। ठीक है, केस टू में जब n इवन है और n प्लस वन ऑड है, तो यहाँ पे एफ एन प्लस वन, एन प्लस वन माइनस वन इक्वल्स टू एन। ठीक है, ऑड की कंडीशन थी एन माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे एन की जो वैल्यू है वो क्या है, एन प्लस वन है। ऐसे ही यहाँ पे क्या थी, इवन की कंडीशन थी एन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एन एन माइनस वन लिया था हमने, तो ये क्या है, इस तरीके से आया है। Thus, in both cases, we find that every element in the codomain of f has its free image in the domain f, implies that f is onto, hence the given function is bisect। ठीक है,